नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, पुलिस के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है। हम और आप रात में या कभी भी सुनसान रास्ते पर भी निकल पड़ते हैं परिवार के साथ, तो ये उम्मीद होती है, ये भरोसा होता है कि आगे कहीं ना कहीं पुलिस होगी और हम परेशान नहीं होंगे, हमें कोई तकलीफ नहीं होगी, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर यही रक्षक अगर भक्षक बन जाए तो कल्पना मात्र से ही सिहरन हो जाती है। और अभी जो हम आपको खबर बताने जा रहे हैं, ये इसी तरीके की खबर है कि देखिए खाकी वर्दी में किस तरह से हैवानियत सामने आया है। एक महिला और पुरुष बाइक पर सवार बीच रास्ते पर, सुनसान रास्ते से गुजर रहे थे, अपने घर जा रहे थे। लेकिन उसी अंधेरी रात में सुनसान रास्ते पर देखिए पुलिस के कुछ जवान जो है वहाँ ताक में थे, इस मौके की ताक में थे कि कोई तो इधर से गुजरे। और जब वो बाइक सवार उधर से गुजर रहा होता है तो पुलिस का जवान रोकने की कोशिश करता है। अंधेरा देख बाइक सवार को डर भी लगता है, क्योंकि साथ में पत्नी थी। एक महिला होने की वजह से मन में कई तरह के ख्याल सामने आते हैं। और क्योंकि रास्ता भी सुनसान था, अंधेरा था, बाइक सवार ने थोड़ी सी आगे जा कर के जो रोशनी जहाँ पर थी वहाँ पर उसने बाइक को खड़ा किया, रोका, और तब तक पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, पुलिस की टीम जो भी थी। और उसके बाद का जो मंजर है, उसके बाद की जो तस्वीर है, वो हैरान करती है। बाइक सवार को लगा कि जांच होगी, तलाशी भी हो सकती है, गाड़ी के कागजात की जांच हो सकती है, पूछताछ हो सकती है कि आप सुनसान रास्ते में क्यों जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कहां से आ रहे थे। ये तमाम तरह के सवाल हो सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पुलिस वाले वहां पहुंचते हैं और कहा जा रहा है कि महिला को लेकर के वो जो है तमाम जो पुलिस वाले हैं वो घेर लेते हैं। पुलिस जो साथ में पुरुष थे उसे धक्का दे दिया जाता है और महिला को पकड़कर जो पुलिस की गाड़ी होती है उसमें बैठाने की कोशिश होती है। बहुत ज़्यादा समझते देर नहीं लगती है, और जो वो पति पत्नी थे उन्होंने विरोध किया और फिर पुलिस वाले और उनके बीच कहा जा रहा है कि हाथापाई की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और कोई भी व्यक्ति इन बातों की इजाज़त नहीं देगा, बर्दाश्त नहीं करेगा। बहुत ही गंभीर मसला है कि आखिर खाकी वर्दी में ऐसे जानवर पनपते कैसे हैं। खाकी वर्दी में जो कस्में खिलाई जाती है, जो ट्रेनिंग दी जाती है, क्या ऐसे पुलिस वाले उन सब चीज़ों से पड़े हैं? क्या कानून का कोई डर ऐसे पुलिस वालों को नहीं होता है? और क्यों नहीं होता है, यह भी एक बड़ा सवाल है। कई बार पुलिस को लेकर के जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती है तो खौफनाक मंजर दिखता है कि आखिर पुलिस के ऊपर जब बड़ी जिम्मेदारी होती है, फिर पुलिस के अंदर ही वर्दी में छिपे ऐसे शैतान को क्यों नहीं ढूंढा जाता है? क्यों नहीं कौबेस उस ट्रेनिंग के दौरान जो है छांक लिए जाए? क्योंकि वर्दी अगर आप ऐसे ही किसी को दे देंगे, पहना देंगे, तो फिर समझिए कि क्या कुछ होगा। पूरी खबर विस्तार से बताते हैं कि आखिर इस हैवान पुलिस वाला ने क्या कुछ किया है। देखिए, जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि मोतिहारी शहर के छनौती थाना क्षेत्र के बरियारपुर चीनी मिल के पास की यह घटना है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि छनौती थाना के पुलिस वाले अंधेरे में खड़ा होकर वाहन चेक के नाम पर जो है वहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे लोगों का। और उसी समय देखिए वाहन सवार दंपत्ति बाजार से लौट रहे थे, जिसे देखकर पुलिस वाले ने हाथ दिया, लेकिन बाइक चलाने वाले ने अंधेरा देखकर बाइक को आगे बढ़ा दिया। और थोड़ी दूर जाने पर जहाँ पर रोशनी थी वहाँ पर बाइक सवार दंपत्ति थे, उन्होंने गाड़ी जैसे ही रोकते हैं तमाम पुलिस वाले वहाँ पर पहुंच करके महिला के साथ
बदसलूकी शुरू हो जाती है। पति ने विरोध जताया तो हाथापाई की स्थिति हो गई और जबरन महिला को खींचकर गाड़ी में बैठाया जाता है। आरोप लग रहे हैं कि महिला को अपहरण करने की कोशिश कर रहे थे पुलिस के जवान। अब अंदाजा लगाइए कि क्या पुलिस वालों को लेकर के वर्दी पर, पूरे के पूरे पुलिस सिस्टम पर इस पुलिसकर्मी ने कितना बड़ा दाग लगा दिया है। और अब क्या कोई दंपति या कोई भी व्यक्ति पुलिस के रोकने पर क्या वो रुकेगा या रुकना चाहिए? ये एक बड़ा सवाल हम आपके लिए छोड़े जा रहे हैं और तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, उनके लिए भी है। फिर पुलिस पर ही बड़ा सवाल उठ रहे हैं और पुलिस पर भरोसा क्यों करें? इसीलिए वक्त रहते संभलना होगा। पुलिसिंग में इस तरह की व्यवस्था करनी होगी कि पहले सिस्टम को दुरुस्त कर लिया जाए। लोगों के मन में विश्वास पैदा करना होगा, क्योंकि अगर इस तरह की खबरें सामने आएंगी तो ये विस्फोटक है, ये बहुत असहज करता है, ये बहुत तकलीफ देह है और पूरा का पूरा सिस्टम को ये कोलैप्स करेगा। इस तरह के जो लोग हैं, इस तरह के जो जानवर हैं जो वर्दी के अंदर छिपे हुए हैं, और इस तरह के लोगों के ऊपर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये ऐसे लोग समाज में रहने के लायक तो नहीं है, कम से कम खुले में रहने के लायक तो नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, बड़ी से बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये महज मानगी है जो अब खबर आपको बताने जा रहे हैं, ये महज मानगी है। पत्रकारिता जीवन में इस तरह की कई खबरें हमने पढ़ी है और आज भी जब हम ये खबर बताने जा रहे हैं तो रूह कांपता है और लग रहा है कि आखिर वर्दी में छिपे इन शैतानों को कैसे पहचाना जाए। इसलिए पुलिस में उस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। समय रहते अभी भी समीक्षा करें, देखें, ट्रैक रिकॉर्ड देखें कि आखिर कौन कौन लोग हैं, क्योंकि यह सिस्टम पर सवाल है, यह व्यक्ति पर सवाल नहीं है, यह सिस्टम पर सवाल है। और यह सिस्टम पूरा का पूरा समाज को, पूरे के पूरे सिस्टम को ध्वस्त कर देगा। इसलिए उससे पहले ही चेतना जरूरी है, उससे पहले ही इन सब चीज़ों पर ब्रेक लगाना, लगाम लगाना जरूरी है। सवाल कई खड़े हो रहे हैं, लोगों में गुस्सा है, लोगों में रोष है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे कोई पुलिस वाला एक महिला को टच कर सकता है, महिला को पकड़कर गाड़ी में बैठाने की कोशिश, और रात के अंधेरे में? आखिर वो क्या चाहता था, उसके मंसूबे क्या थे? और इसमें कहीं कोई सवाल खड़े ही नहीं हो सकते। सवाल सिर्फ सिस्टम पर हो सकता है, क्योंकि रात के अंधेरे में महिला को इस तरह से कोई पुलिस का जवान नहीं पकड़ सकता, और पकड़कर गाड़ी में बैठाने की कोशिश ये बताता है कि वो अपहरण करने की कोशिश कर रहा था। इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि पुलिस के ऊपर दाग ना लगे। क्यों वीडियो बना रहे हैं? जब बना लिया तब क्यों दोबारा इतना बना रहे हैं 50 बार? मेरे हस्बैंड को मारा, मुझे पेट पे मारा है, बोल रहा था गोली मार देंगे, लात से मार के गाली में ढकेल के बैठा है। क्या है नीचे पड़े? तो बंद करेगा। नंदलाल प्रसाद यादव। आपका नाम? अनुराधा कुमारी। ऐसे भी दिक्कत नहीं है, सब अच्छा मीडिया के दोस्त मैं भी यहीं पे रहती हूँ, बनकर भी काम में ही रहती हूँ, बनकर भी काम में ही रहती हूँ। नहीं, मैं अपने घर को पूरा रहती हूँ। मैं अपने मार्केट से आ रही हूँ, हस्बैंड के साथ मार्केट गए थे कपड़ा खरीदने। एक मिनट, आपका नाम बताइए। एक एक मेरा नाम है पिंटू कुमार। मैं आस्ते यादव, मैं इनका हस्बैंड हूँ। ठीक है, हम लोग मार्केट से आ रहे थे, वो पीछे से आए हैं। उसके बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे गाड़ी रोक के बोल रहे हैं आईडी कार्ड दिखाओ। आईडी कार्ड हम निकाल के क्या मैटर? समझिए क्या मैटर? ई आपात फोन हम लोग घर से आए। एक मिनट, अल्लाह में सुनिए। सब का एड्रेस सुनिए। 3 आदमी, 4 आदमी, इस चारों आदमी का फोटो लीजिए। आप लोग वीडियो बनाइए। लेडीज है। अरे ठीक है भैया, पब्लिक प्लेस है। आप सभी लोग इस खबर पर कमेंट करिए, अपनी राय रखिए और बताइए कि आखिर क्या होना चाहिए। फर्स्ट बिहार झारखंड पर तमाम जनहित के जो मुद्दे हैं हम उठाते रहेंगे। आप हमें सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच ये खबरें जाए और पता चल सके और समाज में या सिस्टम में ऐसे जो दरिंदे हो
उसकी पहचान की जा सके और उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।